Hello friends, welcome to West IES. Myself Abhishek Mishra. Now, Bihar government has released its caste-based census, you can say, or you can call it caste-based survey. 2 अक्टूबर की तारीख को बिहार सरकार ने ऐतिहासिक दिन बनाते हुए अपने द्वारा जो आंकड़े बिहार सरकार ने एक्चुअली में कलेक्ट किए थे रिलेटेड टू डिफरेंट कास्ट, उसको बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन रिलीज कर दिया। अभी हम सबको पता है कि भारत की राजनीति में जाति आधारित राजनीति जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ इन्हीं सारे डायमेंशंस पर डिस्कशन करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इफ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, तो उसमें भारत की राजनीति में जाति व्यवस्था, कास्टिज्म जिसे कहते हैं, वो एक टॉपिक है। तो आपसे इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर ऐसे भी लिखने को आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये बात छुपी तो नहीं है किसी से कि हमारे देश की राजनीति में, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, भारत की राजनीति आज से ही नहीं, आजादी से पहले भी जाति आधारित राजनीति रही है। हमारे देश की राजनीति में जात का और धर्म का बहुत जबरदस्त बोलबाला रहा है। और ये अलग बात है कि हम लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें अपने देश की राजनीति से जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, और वो कब दिन आएगा जब हमारे देश में जाति आधारित राजनीति नहीं होगी या किसी से हम उसकी जाति नहीं पूछेंगे। लेकिन हिंदी में कहावत है, कहते हैं एक व्यक्ति की जाति जाति नहीं। इसका मतलब है कि आपके और हमारे जीवन में जो जाति व्यवस्था है हमारे देश में, वो बहुत डीपली रूटेड है और वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, महिला आरक्षण विधेयक जब पारित हुआ तो उस पर भी जाति आधारित राजनीति जो है वो जम के हुई, और विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर जाति के अगेंस्ट एंटी कास्ट होने का आरोप लगाया और उस बिल में भी महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। इसी तरीके से भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की बहुत दिनों से जो है वो चर्चा हो रही थी, कोशिश की जा रही थी। कई राज्यों ने इस पर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो फेल हो गए, जैसे तेलंगाना, जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक सर्वे करवाया, कास्ट बेस्ड सर्वे, और उस कास्ट बेस्ड सर्वे के फिगर्स जो आए हैं उसमें कोई एज सच कोई नई चीज नहीं है निकल के आई है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो एक्सपेक्टेड था कि कैसा वहां का कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुआ है उसमें क्या क्या फिगर्स रहेंगे। तो लगभग बिहार में जो है वो 13 करोड़ की आबादी लगभग निकल के आई है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी जो है वो बेसिकली ओबीसी वर्ग की सामने आई है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आपके जो बैकवर्ड क्लासेस है वो लगभग 27% के आसपास है, 27%, और इसमें जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है वो लगभग 36% है। तो दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये अप्रोक्सीमेटली 63% ओबीसी जो है वो वहां पर निकल के आता है। इसी में आप देखिए जनरल जो है वो लगभग वहां पे बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 15%। इसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1%, और यू कैन से दैट 1.68%। ऐसे ही जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो लगभग आप अगर देखें तो उसके जो फिगर्स आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 19.65% आए हैं, जिसमें कि यादव कम्युनिटी जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है, लार्जेस्ट शेयर जो टोटल पॉपुलेशन का है वो बेसिकली वहां पर यादव कम्युनिटी का है, नियर अबाउट 14.27%। अब क्वेश्चन ये उठा कि गवर्नमेंट ने ऐसा ये सर्वे क्यों करवाया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, ये हमेशा से भारत में डिमांड होती रही है कि फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए और सरकारों के तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट के लिए हमको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि भारत में किसकी कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता कि किस किस कम्युनिटी की कितनी जनसंख्या है, तो जो योजनाएं हम चलाते हैं उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता।
तो अक्सर जो है विपक्षी दलों ने इस तरीके से डिमांड अपनी तरफ से रखी केंद्र की तरफ से। हमारे देश में सेंसस होता है, जनगणना होता है हर 10 साल पर। कोविड के टाइम पर ये जनगणना नहीं हो पाया और अभी तक जनगणना हुई भी नहीं है। फिर अब आगे उसको देखेंगे जनगणना कब होगी। तो कई विपक्षी दल, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी है, इवन बसपा ने भी गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से कास्ट बेस्ड सेंसस कराने को कहा। और हमारे देश में आजादी से पहले ही एक्सरसाइज हुई थी 1931 में, ऐसा एक सर्वे कराया गया था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप देखेंगे तो 1881 में हुआ। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखेंगे तो ये पहली बार ऐसा कुछ सर्वे निकल के सामने आया है। तो गवर्नमेंट का अपना अपना तर्क होता है, सरकारों का, राजनीतिक दलों का अपना अपना तर्क होता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट ये तो फैक्ट है कि ये जो फिगर्स आए हैं, अब इन फिगर्स का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये फिगर्स हमको क्या शो करते हैं। तो जितने भी आप अगर विपक्षी दलों को देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बिहार की ही राजनीति की, तो जाहिर सी बात है इन फिगर्स पर जम के राजनीति आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों पर। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो वहां के डिप्टी सीएम है, उन लोगों ने इस सर्वे को बड़ा वेलकम किया है, कहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ है और इस एक्सरसाइज से जो प्लान, जो पॉलिसीज हैं उसका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे और उससे हम बेहतर लाभ लोगों को दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से इसको एक आई वॉश की तरह बताया गया है कि इसमें जो है वो पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। तो खैर ये तो खैर अपनी राजनीति की बातें हैं कि कौन सा विपक्षी दल क्या कहता है क्या नहीं। लालू प्रसाद यादव ने भी इसको जो है बहुत इसकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे हुआ है इसने सही मायनों में जेपी आंदोलन को जो है वो सच करके दिखाया है, जिसको आप टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जेपी साहब ने वहां पर, जब आपको याद होगा जब भारत में आपातकाल लगा था तो जेपी आंदोलन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दौरान चला था। तो जेपी साहब ने एक तरीके से जो है एक स्लोगन दिया था, दैट इज टोटल रिवॉल्यूशन का। तो उस टोटल रिवॉल्यूशन में जो है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा लालू प्रसाद यादव जी का मानना है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं दैट कास्ट सर्वे इज अ स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग जेपी ड्रीम्स। तो जेपी ड्रीम्स सेज लालू, कि लालू प्रसाद यादव जी ने इसको बेसिकली एक माइलस्टोन माना है कि इससे हम जो है बहुत हद तक जो जेपी साहब का एक टोटल रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था उसको हम सच करके दिखाएंगे। ना अब क्योंकि सेंसस हो चुका है, सर्वे सामने आ गया है, तो इसका किस तरीके से क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा देश की और राज्य की राजनीति पे, आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे आपको पता ही है कि कई राज्यों में आप देख सकते हैं विधानसभा के चुनाव में इस साल के अंत तक 2024 में हमें लोकसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा। 2024 में है ये लोकसभा का इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंसस, ये जो सर्वे आया है, इसका हमारे देश के पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट मेरा ये मानना है कि कास्ट के नंबर्स का नहीं पड़ता, हां कास्ट की क्या इकोनॉमिकल पोजीशन है उसका पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे इस सर्वे की एक खास बात है कि ये जो सर्वे है, जो सेंसस हुआ है, इसको आप ये देखें कि इसमें कास्ट के नंबर्स तो बताए ही गए हैं कि किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, जनसंख्या में किसका कितना रेशियो हो गया है। बट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इकोनॉमिकल कंडीशंस पर भी फिगर फाइंड आउट किए हैं। और 48 डेज की एक्सरसाइज थी और 48 डेज में 2 चरणों में ये पूरी एक्सरसाइज पूरी की है बिहार सरकार ने। इसमें 2 चीजें गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने फाइंड आउट की हैं। पहला ये कि नंबर्स इंक्रीमेंट किसकी कितनी, ओबीसी कितने बढ़ गए, जनरल कितनी कंडीशन है, जनरल की कितना रेशियो है, एससी एसटी का कितना रेशियो है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि किसकी कैसी इकोनॉमिकल कंडीशन है। हालांकि अभी इकोनॉमिकल कंडीशन के फिगर गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया, उसको लॉन्च नहीं किया है, बट हाँ ये गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले दिनों में हम इकोनॉमिकल फिगर्स भी लॉन्च कर देंगे। ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, इसका भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा 90 का दशक था, हमारे देश में मंडल और कमंडल की राजनीति जो है बहुत तेजी से चली। तो मंडल आयोग भी आप देखेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर के था।
और भारत सरकार ने 27% आरक्षण जो है वो मंडल कमीशन को दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विपक्षी दलों का मानना है, जैसे अगर हम बात कर ले आरजेडी एंड ऑल की, तो उनका कहना है कि भाई जब 15% जो है वो जनरल कैंडिडेट हैं, अगर उनको आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, जिनका रेशियो ज्यादा है ओबीसी का 63% का, उनको आप 27% आरक्षण दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का यह मानना है, बिहार सरकार का यह मानना है या कई विपक्षी दलों का मानना है कि रेशियो के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वाइज ये जो आपने ओबीसी को रिजर्वेशन दे रखा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनके नंबर्स बढ़े हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इनका रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए, इनका भी हिस्सेदारी, इनकी भी शेयरिंग बढ़नी चाहिए। तो हमें आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान जबरदस्त हमें ये राजनीति देखने को मिलेगी, जबरदस्त इस पर जो है पक्ष और विपक्ष में इस पर कहासुनी होगी। फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी हम ये देखेंगे कि इस पर भी जम करके जो चुनावी माहौल में राजनीति होगी। राहुल गांधी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की डिमांड उठा चुके हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन को आपने देखा ही था कैसे संसद के अंदर इस पर हंगामा मचा था, वॉकआउट तक विपक्ष कर गया था इसके उस पर। अब प्रॉब्लम यह है कि अब यहां से एक और डिस्कशन शुरू होगा। अब वो डिस्कशन है इंदिरा साहनी केस का, जिसमें 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा रखी है रिजर्वेशन के ऊपर। अब इस पर एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्या इसके ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अभी जो जनरल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया था उसके केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दैट दिस सीलिंग इज नॉट रिजिड, इट्स फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसको चेंज किया जा सकता है। बट हाँ, इस पर भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा, इस पर भी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर भी बहस होगी। प्लस केंद्र की सरकार पर, बीजेपी सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि वो पूरे इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस कराए। दूसरा, कई राज्यों पे सरकारों के ऊपर अब प्रेशर क्रिएट होगा, यूपी सरकार पे होगा, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तमाम जगहों पर जनता हो सकता है डिमांड करे कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कितना रह रहा है, मतलब कौन किसकी कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमको हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। मींस रिजर्वेशन का जो पॉलिटिक्स है, रिजर्वेशन की जो डिमांड है, वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां से अलग अलग राज्यों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। हमें यूपी की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ साहब ने विधानसभा के अंदर मना कर दिया था कि यूपी में देयर विल बी नो सच कास्ट बेस्ड सर्वे, लेकिन विपक्षी दलों ने, जैसे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने डिमांड उठाई थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि यूपी की राजनीति में भी इसका प्रभाव होगा। बट मेरा यह मानना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस सर्वे सरकार ने सब कुछ करा लिया, ठीक है, ये पता चल गया कि किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। बट जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, समावेशी विकास की, तो बिहार सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार को अपना भी रिजल्ट आउट करना चाहिए। नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, इन लोगों को अपना भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लाना चाहिए कि जब से भारत आजाद हुआ, जब से बिहार राज्य अस्तित्व में आया, बिहार एक बीमारू राज्य क्यों बना रहा, बिहार में इतना पिछड़ापन क्यों है, आज भी बिहार में इतना पिछड़ापन क्यों है, ना वह हेल्थ सर्विसेज हैं, ना वह एजुकेशन सर्विस है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे मुद्दे जो होते हैं ये बेसिकली हमारे देश में प्योर राजनीति का मुद्दा है। इसमें जम के राजनीति होती है, उसके ज्यादा कुछ नहीं होता। समावेशी विकास की बात की जाती है, लेकिन समावेशी विकास को ग्राउंड लेवल पे उतारा नहीं जाता। तो हमने एक सर्वे बना दिया, एक सर्वे करा दिया, हमने दिखा दिया कि भैया देखो इतने इतने पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब जम के राजनीति होगी, सब लोग इस पर अपनी रोटी सेक लेंगे और किसी की सरकार बनेगी, किसी की सरकार गिरेगी, जनता वहीं की वहीं रहेगी। अल्टीमेटली कहने का यह है कि आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको सीरियसली उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे आपके राज्य की जनता का जो बैकवर्डनेस है वो दूर हो, उसकी गरीबी दूर हो। तो हमें इस ऐसे कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की या हमको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से, ऑनेस्टली आपको अपनी पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर उतारना चाहिए, फिर चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे कि कोई भी सरकार। वरना इस देश में आजादी से लेकर के, आजादी से पहले भी और आने वाले दिनों में भी, हमें राजनीति में जबरदस्त जो है वो आरक्षण का मुद्दा,
और जाति आधारित जो मुद्दे हैं यही डोमिनेट होते हुए दिखेंगे। और पूरे भारतवर्ष में भी ओबीसी कम्युनिटी जो है एक लार्ज चंक में रहती है और पूरी ओबीसी कम्युनिटी के ऊपर ही जो है वो राजनीति इस समय खेली जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ओबीसी का वोट चाहिए। राहुल गांधी साहब भी कई ऐसी जगहों पर आपको देखते हुए नजर आएंगे, कभी वो कुली बन जा रहे हैं, कभी वो कारपेंटर के पास चले जा रहे हैं सीखने के लिए, कभी वो कहीं चले जा रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं वो राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को सीरियसली अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए, तभी हम पब्लिक को लॉन्ग लास्टिंग एक इम्पैक्ट उस पर डाल पाएंगे, उसके जीवन को हम सुधार पाएंगे और इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एट लास्ट अब ये तो बात तय हो गई कि सेंसस आ गया, सर्वे आ गया। अब इस पर हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी। तो नीतीश कुमार ने यहां पर बढ़िया एक पिच तैयार कर दी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें तो नीतीश कुमार ने एक पिच तैयार कर दी। अब इस पिच पर कौन कैसी बैटिंग कर रहा है ये देखने को मिलेगा। बीजेपी कैसी बैटिंग करती है या तमाम दल कैसी बैटिंग करते हैं, कांग्रेस कैसी बैटिंग करती है। नीतीश कुमार को इसका फायदा तभी मिलेगा जब वो इस पिच पर बढ़िया सटीक बॉलिंग करेंगे। अगर वो सटीक बॉलिंग करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर वो खाली एक सेंसस, एक सर्वे जो है वो सर्वे बन के ही रह जाएगा। ये आने वाला दिन ही हमें बताएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।